और ये जो बेस बॉल है ये इंग्लैंड से शुरू हुआ था और यकीन मानने इसका जो मर्डर है ना वो इंडिया में हुआ है भाई। 106 रन की विक्ट्री विदाउट जडेजा, राहुल और विराट कोहली। ये मौका था इंग्लैंड के पास, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी, इसको यूटिलाइज करते, यहाँ पे मैच को ले जाते। जस्सी जैसा कोई नहीं, जसप्रीत बुमराह बूम बूम बुमराह ने कमाल किस्म की बॉलिंग किया और आप कह रहे कि बेहाल करके रख दिया है जो अगली टीम थी इंग्लैंड उसको। क्या टीम इंडिया वो टीम है जो करके दिखाती है। इस जैसा स्ट्रॉन्ग कमबैक मुझे नहीं लगता कि कोई टीम करती है। ये बात जसप्रीत बुमराह क्या कमाल का बॉलर है यार, ये यकीन माने इस टाइम दुनिया में तीनों फॉर्मेट का अगर कोई बेहतरीन और खतरनाक बॉलर है ना वो है जसप्रीत बुमराह। ऑस्ट्रेलिया नहीं पकड़ सका इंग्लैंड को, लेकिन इंडिया ने पकड़ा है, इंडिया ने बजाया है जो है वो इंग्लैंड को पकड़ के। कि शाहीन अफरीदी को जसप्रीत बुमराह से सीखना चाहिए कि किस तरह टेस्ट में लाइन और लेंथ पे बॉलिंग की जाती है, क्योंकि ये शाहीन। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, इंडिया और इंग्लैंड के बीच दूसरा टेस्ट मैच ख़त्म हो गया है और एज एक्सपेक्टेड इंडिया ने 4 दिन में ये मैच ख़त्म कर दिया है। हालांकि कल इंग्लैंड के केविन पीटरसन, माइकल वॉन और ख़ासकर उनके जो बॉलर हैं जेम्स एंडरसन, उन्होंने कहा था कि ये पिच बहुत छोटी है और हम 70 ओवर में ही ये टारगेट को अचीव कर लेंगे, लेकिन उनके मुंह पे काली पोत दी है यहाँ पे बुमराह और अश्विन ने और 106 रन से इंग्लैंड ये मैच हार गया और इंडिया ने एक इससे सीरीज़ बराबरी कर ली है। तो खासकर बुमराह की बात की जाए तो बहुत उन्होंने ज़बरदस्त गेंदबाजी की है। इंडिया में कोई पेसर अगर एक मैच में 9 विकेट ले रहा तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इंडिया में स्पिन फ्रेंडली पिचेज मानी जाती हैं, लेकिन बुमराह ने तो हर कदम पे दिखाया है। क्योंकि ऐसा लग रहा था कि जब बुमराह गेंदबाजी नहीं कर रहे हैं तो एक साधारण सी गेंदबाजी हो रही है, लेकिन जब बुमराह गेंदबाजी कर रहे हैं तो बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे गेंदबाजी हो रही है। तो पूरे पाकिस्तान में इस समय बुमराह ट्रेंडिंग पे हैं और पाकिस्तानी मीडिया भी देख रहे हैं। चौथे दिन में ही जो वो इंडिया ने इंग्लैंड को ये यहाँ पर रखा भाई और फूंक मार के जो है इंग्लैंड को उड़ा के रखती है। और ये जो बेस बॉल है ये इंग्लैंड से शुरू हुआ था और यकीन मानने इसका जो मर्डर है ना वो इंडिया में हुआ है भाई। और जसप्रीत बुमराह और आर अश्विन ने बिल्कुल जो है इंग्लैंड की टीम की आज मंजी ठोक के रखती है, जहां पर ऐसा लग रहा था कि शायद आज का दिन पूरा इंग्लैंड खेले और कल तक जो है मैच जाए। वहां पर जो है इंडिया की टीम ने 2 सेशन में ही जो है इंग्लैंड को क्या साइड पे कर दिया। और जसप्रीत बुमराह क्या कमाल का बॉलर है यार, ये यकीन माने इस टाइम दुनिया में तीनों फॉर्मेट का अगर कोई बेहतरीन और खतरनाक बॉलर है ना वो है जसप्रीत बुमराह। पहली इनिंग्स में 6 विकेटें और दूसरी इनिंग्स में 3 विकेटें लेके बेस बॉल का मर्डर कर दिया भाई। बिल्कुल ऐसा लग ही नहीं रहा था कि इंग्लैंड की टीम जो है वो आज के दिन तीसरे सेशन तक जो है जा सकेगी। हालांकि स्टार्ट में हमने देखा कि जैक कराली बड़ा जो है जबरदस्त खेलता है, 132 बॉलों में 73 रन कमाल की इनिंग्स खेली। उसके बाद डकिट की बात करें 28 रन, लेकिन फिर कुलदीप यादव ने जैक कराली को आउट किया और जो अश्विन ने जो है डकिट को आउट किया। उसके बाद जो है वो इंग्लैंड की जानब से जो आता भाई 22, 23, 16, 17 यही जो है स्कोर कार्ड है इंग्लैंड का। और जब थोड़ा सा जो बल्लेबाज सेट हुए, हमने देखा बैरिस्टो थोड़े से सेट हुए और बैरिस्टो को आके जो है बुमराह ने आउट कर दिया। फिर अगर देखें स्टोक्स की बात करें, स्टोक्स साहब तो पता नहीं क्या मजाक कर रहा था पिच में, जैसे वो घूम रहा था और उसको श्रेयस अय्यर ने रन आउट कर दिया। उसके बाद अगर देखें फोक्स की बात करें 36 रन, ये भी जो है वो अगर देखा जाए तो सेट हो चुका था, लेकिन बुमराह ने जो है वो इसको जो है आउट किया, खुद ही कैच पकड़ा। उसके बाद टॉम हार्टली की बात करें, ये भी सेट हो चुका था, इसको भी बुमराह ने जो है बोल्ड कर दिया। यानी कि बुमराह और अश्विन ने आज जो है अपना मैजिक दिखाया और इंग्लैंड की टीम जिनकी बड़ी बातें हो रही थी, पीटरसन कह रहे थे कि भाई इंग्लैंड ये स्कोर चेस करने वाला है, माइकल वॉन बड़ी बातें कर रहे थे, उनका मीडिया ये कह रहा था कि हमने जो पहला मैच इंडिया को हरा दिया। पहला मैच हराने के बाद बड़े वो हवा में उड़ रहे थे कि भाई साहब इंडिया को कोई हरा नहीं सकता, इंडिया में जाके हमने जो है इंडिया को हरा लिया। ओली पॉप ने जो है वो 196 बना लिए, अब इंडिया की खैर नहीं है। पहले वो जब इस टूर पे आए थे ना वो ये सोच रहे थे शायद यार हम एक आध मैच जीत जाए। पहला मैच जीतने के बाद वो अब ये सोच रहे थे कि यार हम जो है इस सीरीज को जीतेंगे, यानी कि कम अज कम 3-2 हम यहां से करके जाएंगे। लेकिन ये इंडिया है भाई, एक बार आप गलती से जीत सकते हैं
लेकिन बार बार इंडिया में आप आगे जीत नहीं सकते। जो बेस बॉल की बात हो रही है ना, बेस बॉल तो उन्होंने खेली ही नहीं है। स्टार्ट में हम देखते हैं कि जैक कराली या बेंटकी थोड़ा सा आके जो है बेस बॉल खेलता, बाकी कोई नहीं खेल सकता। और पूरे पहला मैच इंडिया हारा भी था ना, वो इंडिया जो है वो अपनी आखिरी इनिंग्स में जो इंडिया की बैटिंग हुई थी उसकी वजह से आ रहा था, ठीक है। बॉलिंग भी बहुत अच्छी नहीं हुई थी, लेकिन कहीं ना कहीं इंडिया ने पहले मैच में भी इंग्लैंड को बेस बॉल नहीं खेलने दिया। 196 रन की ऑली पॉप की इनिंग्स निकाल ले, पीछे कुछ था ही नहीं उनके पास। वो एक जो इनिंग्स है उसने इंडिया से मैच छीन लिया था। लेकिन दूसरे मैच में बिल्कुल ही जो इंग्लैंड की चलने ही नहीं दी। पहले इंडिया ने 396 बनाए, इंग्लैंड को जो है 253 पे आउट कर दिया, बुमराह ने 6 विकेटें ले ली। फिर इंडिया ने जो है 255 बनाए और इंग्लैंड को फिर जो है 292 पे आउट कर दिया और 106 रन से इंडिया की टीम ने ये मैच चुटकियों में जो है जीत लिया है। कमाल हो गया यार। हम देखें कि इस मैच में अगर देखा जाए ना, पहली इनिंग्स में आप देखेंगे जायसवाल का 200 रन, यानी कि यंगस्टर ने जो जिम्मेदारी संभाली है। और फिर दूसरी इनिंग्स में हम देखें शुभमन गिल, रन्स नहीं आ रहे थे भाई, सारे कह रहे थे अब शुभमन गिल का कैरियर एंड हो चुका है, शायद टेस्ट में अब इनको जगह ना मिल पाए। लेकिन शुभमन गिल ने दूसरी इनिंग्स में जब सब आउट हो रहे थे, गिल ने 104 रन की एक बड़ी कमाल की इनिंग्स खेली, जिसकी वजह से इंडिया इस लेवल तक जो पहुंचा और इतना बड़ा टारगेट जो है वो इंडिया इंग्लैंड को देने में कामयाब हुआ। अब गिल की उस बैटिंग की बदौलत इंडिया की टीम ने इतना बड़ा रन बनाया, टारगेट दिया इंडिया, क्योंकि पहली इनिंग्स में भी इंडिया को अच्छी खासी लीड हासिल थी। और फिर जो है वो इंग्लैंड की जब बारी आई तो इंग्लैंड को अश्विन और साथ में बुमराह ने जो उड़ा के रख दिया। और बुमराह एक ऐसा बॉलर है ना कि उसको आप जहां पर डालो, ऑस्ट्रेलिया में लेके जाओ वहां पे आपको विकेट लेके देगा, इंग्लैंड में जाओ वहां पे बुमराह आपको विकेट लेके देगा, साउथ अफ्रीका में जाओ वहां पे आपको विकेट लेके देगा, न्यूजीलैंड में। और इंडिया में तो आप देखें यहाँ पर स्पिनर का काम था, लेकिन जो अच्छा बॉलर होता है ना वो कंडीशन नहीं देखता है। उसका ये होता है कि भाई मेरे हाथ में बॉल दे दो, मेरा काम है बॉल फेंकना और विकेट लेना। और जसप्रीत बुमराह ये काम बड़े अच्छे तरीके से कर सकते हैं, और आज नहीं बल्कि बार बार जसप्रीत बुमराह ने यह साबित किया कि वो दुनिया का खतरनाक और बेहतरीन बॉलर है। बहुत ही आप कह लो कि शानदार विक्ट्री लेके ना सिर्फ मैच जीता बल्कि सीरीज को भी 1-1 से बराबर कर दिया। और सबसे बढ़कर के मैच बड़ा मजे का हुआ, क्योंकि इंग्लैंड ने जिस तरीके से मैच में स्टार्ट लिया आज सुबह आके, फिर उसके बाद आप देखो कि पहला सेशन तक लग रहा था कि इंग्लैंड कुछ भी कर सकता है। जिस तरीके से इंग्लैंड की बैटिंग चली है, अगर आप बात करो जैक क्रॉले की हीरोइक नॉक 73 रन की जो उन्होंने पारी खेली है, फिर उसके बाद स्पेशली जब अगर आपको जब तक इनके 3 खिलाड़ी आउट थे लग रहा था कि ये गेम के अंदर हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन मैं फिर समझता हूं कि स्टोक्स का जिस तरीके से वहां पे रन आउट होना और जितना अनफॉर्चुनेट वो रन आउट होना, वहां से फिर लगा ऐसे कि अब तो ये मैच इनके हाथ से बिल्कुल ही निकल गया। क्योंकि इंग्लिश एक ऐसी टीम है, ये इंग्लैंड की जो टीम है ये ऐसी टीम है कि ये हिम्मत नहीं हारते। और ये अभी भी ले गए हैं, तो 292 तक ले गए हैं बना के, वो लेके जा रहे थे। अगर एक आध इनका प्लेयर और चल जाता तो ये गेम में इंडिया को बहुत तंग करने वाले थे। लेकिन आपको क्रेडिट देना पड़ेगा कि जसप्रीत बुमराह इस टाइम दुनिया का नंबर 1 बॉलर है, वर्ल्ड नंबर 1 बॉलर जसप्रीत है। और उसकी आप परफॉर्मेंसेस देखिए, आउटस्टैंडिंग बॉलिंग करता है। जब इंडिया को ब्रेक थ्रू चाहिए होता है वो बंदा ब्रेक थ्रू दिलवाता है। बाकी मुकेश हो गए, केएस भारत हो गए, मेरे ख्याल से बहुत इंप्रूवमेंट की जरूरत है। मुकेश का रोल क्या है इस टीम में आई डोंट नो। अगर आप बात करें तो केएस भारत हो गए, ठीक है, विकेट कीपिंग करवाई जा रही है, उनसे चांस पूरे दिए गए हैं, लेकिन उनकी भी परफॉर्मेंस ऐसे ही है। लेकिन जसप्रीत बुमराह को आपको तारीफ करनी पड़ेगी, कमाल खिलाड़ी है, कमाल परफॉर्मेंस देता है, आउटस्टैंडिंग है। रविचंद्र अश्विन की बात करें, कमाल है भाई, उसने भी कमाल किया और इंडिया को एक शानदार जीत मिली है और सीरीज 1-1 से बराबर है। अश्विन एज यूजुअल नंबर 1 टेस्ट बॉलर है, उन्होंने फिर आज 3 खिलाड़ी आउट किए और अपने आप को प्रूव किया कि क्यों उनको नंबर 1 कहा जाता है। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि बहुत ही कमाल किस्म की सुपर बॉलिंग देखने को मिली है जसप्रीत बुमराह की द्वारा से। फिर अगर बात कर ले तो रविचंद्र अश्विन, उन्होंने बड़ी कमाल किस्म की बॉलिंग की और इंग्लैंड जो बहुत ज्यादा हवाओं में उड़ रहा था और इंग्लैंड को ऐसा लग रहा था कि अगर हमने इंडिया को पहला टेस्ट मैच मार दिया है तो हम सीरीज जो है वो आगे ले जाएंगे। काफी इंडिया के जो इंग्लैंड के जो लेजेंड्स हैं वो तो यहाँ तक कह रहे थे कि 4-1 मार देंगे, 5-0 कर देंगे, बड़े आप कह लेंगे ट्वीट्स वहां से आ रहे थे। लेकिन एक बार फिर से जो है वो इंडिया ने इंग्लैंड का मक्खू ठप दिया, मक्खू बोलते हैं ना, मक्खू ठप के रख दिया है